नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज हम लेकर आए हैं एक बड़ी पड़ताल, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा उनके विधायकों और उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रही है, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। क्या ये सच में चुनावी धांधली का मामला है या फिर एक हारी हुई पार्टी की आखिरी कोशिश? क्या भाजपा को, जो सभी एग्जिट पोल में स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है, वाकई ऐसी साजिश करने की जरूरत है? और चुनाव आयोग ईसी पर उठाए गए सवालों का क्या आधार है? आइए इन सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब सबसे पहले केजरीवाल के उन आरोपों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। केजरीवाल ने कहा है कि उनके 16 उम्मीदवारों को फोन कर भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया गया और बदले में 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कोई ठोस सबूत है? केजरीवाल ने सिर्फ आरोप लगाए पर कोई ऑडियो या वीडियो सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने जिन कॉल्स का जिक्र किया उन नंबरों की कोई फॉरेंसिक जांच कराई गई क्या? वहीं भाजपा के खिलाफ ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत या एफआईआर क्यों नहीं की गई? अगर भाजपा को 50+ सीटें मिल रही हैं, जैसा कि 12 में से 10 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो उसे विधायकों को खरीदने की क्या जरूरत? स्पष्ट है कि केजरीवाल के दावे महज हवाई बातें लग रही हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि केजरीवाल के इन आरोपों के बाद भाजपा ने तुरंत दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी बीके सक्सेना को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भाजपा ने साफ कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के पास सबूत हैं तो उन्हें पेश किया जाए, वरना इस तरह की झूठी बयानबाजी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गुमराह न किया जाए। साथ ही एलजी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं। एसीबी की टीम ने केजरीवाल, संजय सिंह और अन्य नेताओं के घर पहुंचकर पूछताछ की और कानूनी नोटिस दिया। अगर भाजपा दोषी होती, सोचने वाली बात यह है, तो क्या वह खुद की जांच की मांग करती? हकीकत यह है कि भाजपा एक स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति में विश्वास रखती है। साथ ही दिल्ली की जनता पहले ही आम आदमी पार्टी की झूठी राजनीति से तंग आ चुकी है और अब एक ये नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। और अब बात करते हैं चुनाव आयोग ईसीआई पर लगाए गए गंभीर आरोप की, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग फॉर्म 70C अपलोड करने से इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि फॉर्म 70C में हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दर्ज होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईसी ने आधिकारिक रूप से ये कहा कि वह डेटा छिपा रहा है? नहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि सभी पार्टियों को अपने एजेंट्स के जरिए फॉर्म 70C दिया गया है। अब सवाल है, क्या ये पहला चुनाव है जिसमें फॉर्म 70C पब्लिक नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं। भारत में ये प्रक्रिया वर्षों से वैसी ही चली आ रही है। साथ ही सवाल है कि क्या केजरीवाल के आरोप तकनीकी रूप से सही है? आपको बता दें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद अपने पोलिंग एजेंट्स के जरिए ये डेटा कलेक्ट कर चुकी थी, जिसे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी किया। अब अगर चुनाव आयोग पक्षपाती होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर चुप रहता? नहीं, भारत का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव निकाय माना जाता है। स्पष्ट है कि केजरीवाल सिर्फ हार की जमीन तैयार कर रहे हैं और चुनाव आयोग को बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के चुनाव पर 14 एग्जिट पोल आ चुके हैं और उनमें से 12 में भाजपा को बहुमत मिलता दिखाया गया है। एक्सिस माई इंडिया भाजपा को 45 से 55 सीटें दे रहा है। सीएनएक्स ने भाजपा को 49 से 61 सीटें दी हैं। पोल ऑफ पोल्स यानी कि औसत के अनुसार भाजपा 48 सीटें जीत रही है। आप 28 सीटें और कांग्रेस के इससे आ रही है बची हुई 1 सीट। अगर 12 में से 10 एग्जिट पोल भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिखा रहे हैं तो फिर यह कहना कि भाजपा फर्जी माहौल बना रही है पूरी तरह से बेतुकाही है। हालांकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई पार्टी चुनाव हारने वाली होती है तो वह ऐसे ही बहाने करती है। जरा याद कीजिए 2022 पंजाब चुनाव, कांग्रेस ने कहा था कि चुनावों में धांधली हो रही है, लेकिन जब आपको बहुमत मिला
तो सब चुप हो गए। 2019 लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाए, लेकिन जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती तो कोई शिकायत नहीं आई। 2017 गुजरात चुनाव, कांग्रेस ने भाजपा पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, लेकिन फिर वही ईवीएम पंजाब में कांग्रेस को जिताती है। अब वही खेल आप दिल्ली में खेल रही है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल के आरोपों में ना तो कोई दम है, ना ही कोई प्रमाण। भाजपा ने खुद जांच की मांग की, जो एक पारदर्शी पार्टी का उदाहरण देती है। साथ ही ईसीआई ने भी कोई नियम नहीं तोड़ा है और फॉर्म 70C के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई गई है। एग्जिट पोल भाजपा को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं, तो विधायकों की खरीद फरोख्त का तो कोई तुक ही नहीं बनता। अब फैसला जनता के हाथ में है। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता गुमराह करने वाले आरोपों को खारिज कर ईमानदारी और विकास की राजनीति को चुनेगी। फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए टीवी द्वापरा हमारे साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।